नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में गणित विषय में देखिए दो अंकों का गुणा करना हम सीखते हैं। तो आपकी जानकारी है कि जैसे देखिए 11 पहला सवाल है, देखते हैं हम। 11 है, 11 में हमें 15 से गुणा करना है। तो इसकी जानकारी है आपको कि किस तरह से हम इसका गुणा करते हैं। 11 लिखते हैं, फिर 15 लिखते हैं और फिर इसको हम गुणा करते हैं इकाई से इकाई, दहाई से दहाई और सैकड़े में सैकड़े का गुणा करते हैं। तो 5 एकम 5 लिख दिया हमने, 5 एकम 5 हो गया। इसके बाद इस अंक के नीचे हम कुछ नहीं लिखते हैं, इकाई अंक से 1 एकम 1, 1 एकम 1। ये दहाई अंक का गुणा करने पर हम दहाई अंक के नीचे लिखते हैं, फिर इसका जोड़ करते हैं और फिर इसको 5 के नीचे 5 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया और 1 में 1 जोड़ा 165, ये उत्तर आ गया। तो इस तरह से हम गुणा हल करते हैं। इसकी जानकारी आपको है। ये पुरानी विधि है। नई विधि से देखिए, दूसरी विधि से मैं आपको गुणा करना किस तरह से बता रहा हूँ। इसी गुणन को हम दूसरी विधि से हल कर सकते हैं। देखिए, अब इस विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा। इसमें जैसे ये ए हमने मान लिया, ये बी, ये सी और ये डी ऐसा मान लिया। ये बी और सी और डी अर्थात ये गुणा हमको करना है। तो देखिए इसके सूत्र को, नियम को किस तरह से इसका गुणा हमने इसमें किया। पहले स्टेप में हमने बी का गुणा डी में किया, बी गुणे डी हमको करना है। तो दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, इसको जोड़ना है। अर्थात डी गुणे ए धन सी गुणे बी, ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ये गुणे सी कर देना है, इसका गुणा इसमें करना है, ए में सी का गुणा कर देना है। तो इस विधि से हमें इस गुणा को हम हल कर सकते हैं। तो देखिए इस सवाल को किस तरह से हम हल कर रहे हैं। इसका गुणा मैंने इसमें किया, 5 एकम 5 हो गया। अब इसके बाद इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तिर्यक गुणा कर दिया मैंने। अब उसको लिख दिया। देखिए किस तरह से, 5 एकम ये 5 हो गया और 1 एकम 1 हो गया। ये दोनों को जोड़ दिया हमने, 5 1 6 हो गया। इसके बाद इसका गुणा इसमें कर दिया, 1 एकम 1 165, ये उत्तर आ जा रहा है। इस विधि से हमें जल्दी से उत्तर प्राप्त हो जा रहा है। तो हम दो अंकों का गुणा या तो इस विधि से करें या तो इस विधि से करें। तो जो विधि आपको आसान लगती है आप इस सूत्र को, परंतु इसको याद करना होगा आपको कि किस तरह से इस सवाल को आपको हल करना है। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमने ले लिया, यहाँ देखिए 31 है और ये हमें 12 का गुणा करना है। तो हम पुरानी विधि जानते हैं, नई विधि से इसको हम लगाते हैं। देखिए 2 एकम 2 हो गया, 2 का गुणा 1 में किया, 2 हो गया। इसके बाद ये तिर्यक गुणा हम कर दे रहे हैं। देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, इसको जोड़ दिया हमने, 6 1 7 हो गया। 7 को हमने लिख दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, 3 एकम 3 अर्थात इसका उत्तर देखिए 372 आएगा। ये तुरंत ये हमें उत्तर मिल जा रहा है। और इसी तरह से तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। तीसरे उदाहरण में देखिए 38 है, 38 में हमें 14 का गुणा करना है। 38 में 14 का गुणा करने के लिए हम देखिए क्या कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर दिए, 8 चौक 32 हो जा रहा, 32 का 2 हासिल, हमने 3 लगा दिया यहाँ। अब इसका गुणा इसमें करना है, 4 तिहाई 12 हो गया, ये 12 लिख दिया हमने और 8 एकम 8 है, 8 लिख दिया। इसको हमें जोड़ना है, इसको क्या करना, जोड़ना। 8 9 10, 10 3 13, 13 के 3 हासिल, 23 हो गया ये। अब 23 का हमें क्या करना है, यहाँ 3 लिखना है,
ये 2 को हमें हासिल लगा देना है। अब 3 एकम 3 और 3 में ये 2 जोड़ दिए, 3 में 2 जोड़ दिए, 5 हो जा रहा है। ये 5 हमने लिख दिया। ये 532 इसका उत्तर आ गया। इस विधि से हम यदि 2 अंकों का गुणा करते हैं तो हमें जल्दी से इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और अगले उदाहरण को हम देखते हैं। ये 52 है। ये चौथा उदाहरण। हम 52 में हमें क्या करना है, 25 से गुणा करना है। अब 52 में 25 का गुणा करने के लिए देखिए हमने क्या किया, 5 का गुणा 2 में किया, 5 दूनी 10 आ गया। 10 का हमने शून्य लिखा, हासिल 1 लगा दिया। 5 का गुणा 5 में किया, 5 पचे 25 हो गया ये, और 2 दूनी 4 हो गया। इसको हमने जोड़ लिया, 5 4 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1, और ये 2 1 3 हो गया, 30 हो गया। 30 का हमने 0 यहाँ लिख दिया और इस 3 को हासिल लगा दिया। अब इसका गुणा इसमें हम करेंगे, 2 5 दूनी 10, और 10 में इस 3 को जोड़ दिया, 13 हो गया। यहाँ हमने लिख दिया 13। ये देखिए इसका ये गुणन हो गया, 1300 इसका उत्तर आ गया। और ये सही है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम पुरानी विधि से यदि हल करते हैं तो हमें इस तरह से लिखना होगा, 52 गुणे 25, इसको हमें गुणा करना होगा। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 पचे 25 से 1 26 हो गया। यहाँ 0, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब इसको हमें जोड़ना होगा, इसको जोड़ेंगे, 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, ये 3 हो गया और 13। इस तरह से भी हमें इस तरह से गुणा करने पर इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है। अब हम 5वां उदाहरण देखते हैं तो हमें क्या करना है। 5वां उदाहरण में हमारा सवाल है, देखिए 43 में हमें क्या करना है, 12 से गुणा करना है, ये हमारा सवाल है। अब इस 43 से 12 गुणा करने के लिए हम अपनी पुरानी विधि से अब लिख सकते हैं, या नई विधि से हम 3 दूनी 6 हमने लिख दिया, इसका गुणा इसमें करके लिख दिया, फिर इसका गुणा इसमें किया हमने, ऐसे तिर्यक गुणा कर दिया। 4 दूनी 8 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, इसको जोड़ लिया हमने, 8 9 11 हो गया। 11 का हासिल 1 लगा दिया, हासिल यहाँ लगा दिया, इकाई अंक यहाँ लिखा, फिर 4 एकम 4 लिख दिया, ये 4 में 1 जोड़ दिया, 5 आ गया। ये 516 इसका उत्तर आ गया। देखिए इस विधि से हम यदि हल करते हैं तो 5वां के बाद हम 6ठा उदाहरण देखते हैं। हमें सवाल लगाना है, हमें 92 में हमें 11 का गुणा करना है, सवाल यही है हमारा। 2 एकम 2 हमने लिख दिया, इसके बाद 9 एकम 9 और 2 एकम 2, इसको जोड़ दिया हमने, 9 10 11, ये 11 आ गया। 9 10 11 का 1 हमने लिखा, 1 हासिल लगा दिया, 9 का 1 में किया, 9 एकम 9 और ये हासिल 1 इसमें जोड़ दिया, 10 हो गया, ये लिख दिया। ये हमारा उत्तर आ गया इसका 1012 उत्तर आ रहा है 92 में 11 से करने पर। तो इस विधि से भी हम सवाल को जल्द से जल्द, इस सवाल को हमें हल करने के लिए इस विधि का उपयोग होता है। तो अगला उदाहरण हम देखते हैं, ये हमारा 7वां उदाहरण है। 2 अंकों की सवाल हल करने के लिए 40 है। 40 में हमें क्या करना है, 23 का गुणा करना है, और जल्दी से गुणा करने के लिए देखिए 3 0 0 हो गया, 4 तिहाई ये 12 हमने लिख लिया, 2 0 0 हो गया, 4 तिहाई 12 होता है और 2 में 0 का गुणा किया, 0 हो गया, 12 आ गया। 12 का 2 हमने लिखा, हासिल 1 लगा दिया। 4 दूनी 8 होता है, इसका गुणा इसमें किया, 4 दूनी 8, 8 में हासिल 1 जोड़ दिया, 9 हो गया, ये 920 इसका उत्तर आ गया। बच्चों 8वां उदाहरण हम देखते हैं, बशर्ते आपको ये विधि क्या है याद रहनी चाहिए। तो 2 अंकों का सवाल जल्दी से हल करने के लिए 71 है। 71 में देखिए 36 से गुणा करना है, और इस गुणन को करने के लिए तिर्यक गुणाओं से 6 एकम 6 हमने लिख दिया, 6 एकम 6,
अब देखिए इसका गुणा इसमें 7 का गुणा 6 में किया, 7 6 42 हो गया, और 3 का गुणा 1 में किया, 3 1 कम 3 हो गया, 42 और 3 को जोड़ दिए ये 45 हो गया। 45 का 5 यहाँ लिखेंगे, हासिल 4 लगाएंगे। अब 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 त्रिक 21 हो गया, 21 में 4 जोड़ेंगे 25 हो जा रहा है, और इस 25 को हम यहाँ लिख देंगे 2556 इसका उत्तर आ जा रहा है। तो इस तरह से आप इस विधि द्वारा 2 अंकों के गुणन के सवाल को जल्दी से जल्दी आप इसे हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से 2 अंकों में किस तरह से उदाहरण को हल करना है, सवाल को जल्दी से हल करने के लिए तिर्यक गुणा की विधि से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से 2 अंकों की सवाल गुणन की सवाल को हल करना, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।